आज हम बीए थर्ड ईयर होम साइंस का पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैं रितु हिरन आपको ये पेपर पढ़ाऊंगी। इस पेपर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप, यानी कि मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। स्टार्ट। इस पेपर में बच्चों 5 यूनिट्स है और 11 चैप्टर्स हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसका दूसरे क्षेत्रों से क्या संबंध है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे बाल विकास के क्षेत्र, उसकी उपयोगिता और महत्व, और बाल विकास के क्या क्या अध्ययन के तरीके हैं, यानी कि चाइल्ड स्टडी के मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे बाल विकास के वृद्धि और बाल विकास के बारे में, उसका वृद्धि और विकास में क्या फ़र्क है, उनकी परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बाल विकास जो होता है वो कई नियम और सिद्धांतों के अनुसार होता है। तो ये नियम और सिद्धांत क्या है उसको हम अध्ययन करेंगे। और प्रत्येक जो चाइल्ड स्टेजेस होती हैं, यानी कि बालक की जो अवस्थाएं होती हैं, वो हर अवस्था के कई विकासात्मक कार्य होते हैं, उन कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। और बाल विकास पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग कारकों का, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों का बालक के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है और ये क्या है। इसके बाद हम इसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सीखना और परिपक्वता, लर्निंग एंड मैच्योरेशन। सीखना क्या है, परिपक्वता क्या है, इनके अर्थ पढ़ेंगे हम, इनको समझेंगे और इनके आपस में क्या संबंध है और ये दोनों चीज़ें कैसे बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि बालक की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इन्फेंसी, अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड, यानी कि शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, इस समय में ये जो सारे विकास होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या क्या विकास है देखिए, शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास पढ़ेंगे हम, सामाजिक विकास पढ़ेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास और पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व विकास। फिर इसमें जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है एडोलिसेंट एज, यानी कि किशोरावस्था। इसमें हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में कि ये क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में, बालक किस तरीके से इनसे प्रभावित होता है और इस अवस्था में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनके क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद आती है यूनिट 3। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है खेल। खेल के बारे में बच्चों आप सभी जानते हैं, सब बालकों को खेल अति प्रिय होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि खेल क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और बालकों के लिए बचपन में खेल का क्या महत्व होता है, खेल की क्या विशेषताएं हैं, खेल के क्या क्या प्रकार हैं और खेल के द्वारा हम बच्चों को क्या क्या खेल ही खेल में सिखा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स क्या होती हैं, यानी कि आदतें क्या हैं, किस तरह से आदतें बनती हैं। कभी बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है, कभी बुरी आदतों का भी निर्माण हो जाता है। तो अगर बच्चों में कोई बुरी आदतें विकसित हो गई हैं तो कैसे उनको हम छुड़वा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि विशिष्ट बालक या विशिष्ट बालक। विशेष बालक क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम 3 तरह के पढ़ेंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी मानसिक रूप से विकलांग बालक, तीसरा है फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो इस तरह से क्यों बच्चों में होता है, इन विकलांगता के क्या कारण हैं और अगर हैं तो किस तरह से हम उनके लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रबंध कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आती है यूनिट 4।
इसमें हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, और कई बार बच्चे जो हैं अपराधी क्यों बन जाते हैं, उनकी क्या मानसिकता इस तरह की हो जाती है कि उनको डेलिंक्वेंट बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि अपराधी व्यवहार शो करते हैं। इसके बारे में हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। 9th चैप्टर जो है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, उनमें कई तरह की समस्याएं पनपने लगती है जो हम बचपन से उनमें देख सकते हैं, जैसे कि थंब सकिंग यानी कि अंगूठा चूसना, नाखून काटना, बिस्तर गीला करना। फिर बच्चे और थोड़े बड़े हुए समझने लगे तो काफ़ी क्रोधी प्रवृत्ति होना, शर्मिलापन। और जब बच्चे बोलने लगते हैं तब कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि उनमें कुछ भाषा के विकार विकसित हो जाते हैं, जैसे कि फिर भाषा के विकार देखे जाते हैं, जैसे तुतलाना या हकलाना। इनको हम पढ़ेंगे। और कई बच्चों में बहुत झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तोड़ फोड़ करने का व्यवहार विकसित हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं वो। तो इन सबको हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब 5वीं यूनिट है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि बालक अभिभावक संबंध। तो बालक अभिभावक संबंध कैसे होना चाहिए, बच्चे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, और पेरेंट्स जो हैं अपने अभिभावक जो है वो बच्चे के साथ किस तरह से संबंध अच्छे रख सकते हैं। तो इसके लिए उनको बच्चे के फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल ये सारी नीड्स का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये सारी क्या आवश्यकताएं हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगर कोई परेशानी हो गई है, कुछ हो गया है, तो किस तरह से उनका समाधान किया जाए, कैसे उनका सामंजस्य बैठाया जाए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और पेरेंट्स का एटीट्यूड जो है या परवरिश के जो तरीके हैं वो किस तरह से बच्चे को प्रभावित करते हैं, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर जो है वो पेरेंटहुड, यानी कि जब कोई भी इंसान माता या पिता बनते हैं, पितृत्व और मातृत्व जब उनमें आ जाता है तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और किस तरीके से बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं या हॉबीज़ हैं उनको हमें घर से हम बच्चों को डायरेक्शन दे सकते हैं, अच्छी हॉबीज़ हम उनमें डेवलप कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से पेरेंट्स का एटीट्यूड, उनका व्यवहार बच्चे को प्रभावित करता है। थैंक्स।